बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑफ द होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सेकंड चैप्टर को शुरू किया था जिसका नाम था होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को डिफ़ाइन किया था, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को डिफ़ाइन किया था हमने। अब हमारे पास है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स इसको डिफाइन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। यानी हमने ऑस्मो रेगुलेशन का जो टर्म है तब यूज़ करनी है जब हम एक जिस्म के अंदर वाटर एंड सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है इसको बैलेंस, इसको जो है ना आप कह सकते हैं मेंटेन रखते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं वाटर एंड सल्यूट की जो मकदार है इसको मेंटेन रखना, इसको बैलेंस रखना। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स ऑन द बेसिस, बुनियाद ऑफ अवेलेबिलिटी, मुहैया होना ऑफ वाटर, वाटर का जो आप कह सकते हैं पानी का मुहैया होने पे बेस पर हमारे पास इसकी कितने जो है ना ग्रुप्स होते हैं। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के 4 ग्रुप्स होते हैं किसके बुनियाद पर? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बुनियाद पर। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं फर्स्ट ग्रुप पर, मीजोफाइट्स प्लांट। याद रखिए मीजो का मतलब होता है मीडियम। मीजो का मतलब होता है मीडियम या मॉडरेट, मीडियम या मॉडरेट। और फाइट्स का मतलब होते हैं प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो मॉडरेट कंडीशन ऑफ वाटर में रहते हैं इसको मीजोफाइट्स प्लांट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मीजोफाइट्स प्लांट कहते हैं। याद रखिए मीजोफाइट्स प्लांट्स अब क्या होते हैं? दोज प्लांट्स, ऐसे पौधे विच आर फाउंड, जो मिल जाते हैं इन मॉडरेट कंडीशन ऑफ H2O। H2O यानी पानी की, आप कह सकते हैं कि जो मॉडरेट यानी मीडियम कंडीशन में, आप कह सकते हैं कि इसके लिए ना ज़्यादा पानी चाहिए होती है और ना कम पानी चाहिए होती है, इसके लिए मॉडरेट चाहिए होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आम ज़मीनों में आप कह सकते हैं कि फसलों की सूरत में जो हम ज्वार यानी मेज़, इस तरीके से जो शफ्तल होती है आम ज़मीनों खेतों में जो है ना ये उगते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से ये प्लांट जो होती है, ये मीजोफाइट्स प्लांट्स वो प्लांट्स होती है जो हमारे पास मॉडरेट कंडीशन ऑफ H2O में क्या होती है? रहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टी, इसकी खुसूसियात क्या है। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू दियर रूट हेयर। ये प्लांट जो है ये पानी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं दियर रूट हेयर यानी अपनी जड़ों के ज़रिए से। अपनी जड़ों के ज़रिए से ये पानी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर देते हैं। व्हेन वाटर सप्लाई इंक्रीज्ड द स्टोमेटा ओपन टू लॉस एक्सेस वाटर। जब हमारे पास इस प्लांट के लिए वाटर की जो सप्लाई है वो इंक्रीज्ड हो जाए, यानी इसके लिए जो है ना अगर आपने इसको पानी ज़्यादा देना शुरू की तो क्या होगी कि हमारे पास ये जो वाटर है इसको लूज करने पड़ेगा, इसको लॉस करने पड़ेगा इसे। अब देखें कि हमारे पास लॉस करने के लिए ओपन टू लॉस एक्सेस वाटर, इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास स्टोमेटा क्या होती है। याद रखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है, ये क्या है? एक लीफ है। इस लीफ के अंदर हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराहे होते हैं। इन सुराहों के ज़रिए से हमारे पास क्या होता है? ये जो वाटर लॉस होते हैं हमारे पास ये आकर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जब मीजोफाइट्स प्लांट को पानी का जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता ये है कि जो स्टोमेटा है इनके अंदर, मीजोफाइट्स प्लांट के जो अंदर हमारे पास जो लीव के अंदर हमारे पास जो है ना स्टोमेटा है ये ओपन हो जाते हैं। किस लिए ओपन हो जाते हैं? ताकि जो एक्सेस वाटर है, जो है ना एक्सेस वाटर है, इसको क्या करें? लॉस करें, निकालें। व्हेन वाटर सप्लाई इंक्रीज्ड द स्टोमेटा क्लोज्ड टू, यहाँ पर जो है ना डिक्रीज है, ये हमारे पास क्या है? डिक्रीज है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास व्हेन वाटर सप्लाई डिक्रीज, जब हमारे पास वाटर की जो सप्लाई हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, तो स्टोमेटा जो होती है हमारे पास वो क्लोज्ड यानी बंद हो जाती है। क्या होती है?
और किस लिए बंद हो जाती है? टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, ताकि ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करे। यानी ट्रांसपायरेशन वो अमल होता है जिसमें हमारे पास वेपर के फॉर्म में पानी रिमूव होता है एक प्लांट से, पानी रिमूव होता है एक प्लांट से। तो जो है ना, ये हमारे पास टोमेटो जब बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, यानी पानी फिर इससे नहीं निकलती, क्योंकि हमारे पास वाटर की जो सप्लाई है वो कम है, तो इसलिए प्लांट को तो पानी चाहिए होती है, इसलिए हमारे पास ये स्टोमेटा क्लोज्ड बंद हो जाती है। अब देख रहे हैं हमारे पास, अच्छा, इन दिस प्लांट्स द लीव्स आर कवर्ड बाय अ वैक्सी लेयर। ये जो पौधे होते हैं ना, इनमें हमारे पास जो लीव्स होती है, ये पत्ते जो होती है, ये हमारे पास काउट किए गए होते हैं। क्या होती है? काउट किए होते हैं हमारे पास, इनको काउट किया जाता है बाय हमारे पास एक्वेक्सी लेयर के जरिए से। एक्वेक्सी लेयर जिसको हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं, हमारे पास क्यूटिकल लेयर के जरिए से ये जो लीफ है इसको क्या कहते हैं? डांपा जाता है, इसको जो है ना आप कह सकते हैं कि काउट किया जाता है, ताकि किस लिए? विच प्रिवेंट्स वाटर लॉस, ताकि हमारे पास इस प्लांट से ज़्यादा पानी बाहर ना जा सके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पानी का जो है ना आप जो सप्लाई है वो जो है ना डिक्रीज हो चुकी है, इसलिए हमारे पास जो वैक्सी लेयर है ये ऊपर आ जाती है, जो क्यूटिकल लेयर है ये इसको जो है लीफ को जो है ना काउट कर देते हैं, ताकि इससे पानी बाहर ना जा सके। बात क्लियर हो गई? अब हम मीज़ोफाइट्स के अंदर एग्जांपल क्या लेंगे? एग्जांपल हमारे पास मेज़ है। क्या है? मेज़ है। इस तरीके से क्लावर जिसको हम शफ्तल कहते हैं, शफ्तल एंड रोज, ये हमारे पास मीज़ोफाइट्स प्लांट का क्या है? एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड नंबर, यानी सेकंड जो ग्रुप है वो हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। याद रखिए हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स क्या होती है? हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो हर टाइम हमारे पास फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी ये प्लांट्स की कहाँ पर होते हैं? ये वाटर के अंदर ही होते हैं, वाटर के अंदर ही होती है। दोज प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स विच आर फाउंड, जो मिल जाते हैं इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में, यानी वो प्लांट्स जो फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट। बात क्लियर हो गई? अब हाइड्रोफाइट्स प्लांट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन दिस प्लांट्स, ऐसे ही पौधों के अंदर वाटर एंटर्स टू देयर बॉडीज। ऐसे पौधों के अंदर हमारे पास जो वाटर होती है ये एंटर होती है, दाखिल होती है टू देयर बॉडीज, इनके जिस्मों को, इनके बॉडीज को, थ्रू देयर होल सरफेस। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को समझने के लिए याद रखिए हमारे पास क्या है? एक प्लांट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, आप है ना देख सकते हैं। अब हमारे पास ये वाटर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? वाटर के अंदर होती है। जैसे कि हम जो है ना पता है कि हमारे पास ये हाइड्रोफाइट प्लांट होती है, तो ये जो है ना मुकम्मल जो है ना वाटर के अंदर ये हमारे पास होती है। अब देखें, कहा जा रहा है कि इन दिस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स में वाटर एंटर टू दियर बॉडीज थ्रू दियर होल सरफेस, यानी जितनी भी ये होल सरफेस, इसके जरिए से हमारे पास वाटर हर जगह एंटर हो सकती है। होल सरफेस, जितनी भी सरफेस है, जहां पर भी जनाब कह दे कि यहाँ से आपने एंटर करनी है, यहाँ से एंटर करनी है, यहाँ से एंटर करनी है, यहाँ से एंटर करनी है, किसी भी जगह से आप इसको एंटर कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? एंड इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स लीव्स हैव ब्रॉड, इसकी लीव्स जो होती है ये ब्रॉड होती है। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा जो है ना आप कह सकते हैं कि लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना ऐसे ब्रॉड, ये क्या होती है? ब्रॉड, चौड़े होती है। इसकी जो है ना, जैसे कि आम की आपने शायद देखी होगी, आम प्लांट जो है ना, मैंगो, इसकी जो प्लांट है, इसकी जो पत्ते होती है वो ब्रॉड होती है। इस तरीके से हमारे पास जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होती है इसकी भी हमारे पास पत्ते ब्रॉड होती है। बट इसके रीज़न क्या है क्यों हमारे पास ब्रॉड है? एंड हैव मेनी स्टोमेटा, क्योंकि हमारे पास ये इसके अंदर फिर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे। हमारे पास प्लांट का जो है ना आप कह सकते हैं कि जो लीव्स बड़े होंगे, चौड़े होंगे, तो इसमें हमारे पास स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि इसमें स्टोमेटा फिर कम होगी, नहीं। जब हमारे पास जितनी चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है उतनी ही हमारे पास इससे ट्रांसपायरेशन, इसमें स्टोमेटा ज़्यादा होती है। एंड हमारे पास जब स्टोमेटा ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा है? इन दियर अपर सरफेस, इसकी जो ऊपर सरफेस होती है
बाय द हेल्प ऑफ दिस टोमेटो वाटर मूव्स आउट फ्रॉम दियर बॉडीज। तो इनके जिस्मों से हमारे पास वाटर जो है ना लूज होती है, क्योंकि ये पानी के अंदर, ये प्लांट जो है ये पानी के अंदर है, इसलिए हमारे पास इससे पानी भी ज़्यादा क्या होगी, वो रिमूव होगी, पानी भी ज़्यादा क्या होगी, रिमूव होगी। तो पानी को रिमूव करने के लिए इसकी जो लीव्स होते हैं ये क्या होती है, ब्राड्स होते हैं। क्या होती है, ब्राड्स। एंड ब्राड्स क्यों होते हैं, ताकि इसमें हमारे पास टोमेटो ज़्यादा हो। और जब टोमेटो ज़्यादा होंगे तो टोमेटो तो वो पोर्स, वो सुराहे हैं जिनके ज़रिए से वाटर आउट रिमूव करते हैं, आउट जो है ना रिमूव होते हैं, जो वाटर की वेपर्स होती है। बात क्लियर हो गई। तो इसके अंदर हमारे पास टोमेटो जो होती है वो ज़्यादा होती है, और इन टोमेटो के ज़रिए से हमारे पास क्या होती है, ट्रांसपायरेशन आकर होती है, यानी इससे जो ना वाटर रिमूव हो जाती है। तो इसको अगर एग्जांपल हम हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के अंदर लें तो इसका एग्जांपल होगी वाटर लिली। तो ये हमारे पास 2 ग्रुप्स हो गए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो की यानी लेक्चर नंबर 2 की जो सेकंड पार्ट है, इनके अंदर हम जो है ना जो रह चुके हैं इनको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाजमी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि इसको भी जो है ना इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो। वस्सलाम।